हरे कृष्णा न्यू ट्रेडर्स। तो ये वीडियो है लेसन लर्न इन लंदन सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मूव्स बता के रखे थे। ये हो सकता है पहला इस एफएजी के मिड से या फिर 50 लेवल से नीचे आ जाएगा, या तो एंटर करते ही नीचे आ जाएगा इस लेवल पे। तीसरा बताया था कि ये इस लेवल से आकर जो कि इसका एशियन न्यूयॉर्क पीएम का लो है वहाँ से ऊपर आ जाएगा इस एफएजी में। या तो चौथा मैंने लास्ट में ड्रॉ किया इतनों को देखने के बाद कि और एक प्रोबेबिलिटी है प्राइस का कि सीधा नीचे चला है इसमें। ये प्रोबेबिलिटी मैंने बनाया था और मुझे यही प्ले होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्या किया मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लेसन छुपे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो कैंडल है ना, ये यहाँ से 11:10 में और ये 12 बजे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे मैंने 5 लेवल लगाया। मैंने देखा कि ये जो प्राइस है 12 बजे के आसपास 0.70 स्वीट स्पॉट पे आता है। अब क्योंकि मैंने पिछले दिन भी देखा था स्वीट स्पॉट से ही प्राइस लंदन में एंटर किया था। ठीक है, ये मैंने देखा था लास्ट प्रीवियस मंथ, मतलब लास्ट ही देखा था, प्रीवियस डे ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा लगा आज भी ये हो सकता है, तो अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होने का। तो मैंने यहाँ पे सेल लिया था और सेल लेके यहाँ तक आया था मैं, अच्छा आया था कि फिर हल्का सा ऊपर कुछ प्राइस आया, मैं निकल गया सोच के रिस्क नहीं लेने का, लंदन में ही देख लेंगे। तो फिर जब प्राइस इस एफएजी में आया, इस एफएजी में मुझे लगा हाँ अब ये नीचे जा सकता है, तो मैंने सेल लिया और 10 पिप का प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने आ जाता है, पर मुझे पता नहीं रहता है कि ये ऊपर क्यों आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ 15 मिनट पे जाता हूँ मैं, और पीछे जाता हूँ और पीछे जाता हूँ और पीछे जाता हूँ और पीछे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चलता है, यहाँ पे मुझे पता चलता है ये जो है पीएम सेशन का लो है। ठीक है, हाँ सॉरी, लंदन सेशन का लो है जो स्विफ्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ पे एक एफएजी भी था और ये स्विफ्ट भी हुआ था। ये करीब 24 सितंबर का बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही इसको सोचते हुए मैंने उस समय नहीं किया, उससे मुझे समझ नहीं आया क्यों नीचे आया, एनालिसिस में नहीं था क्योंकि मेरे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर की तरफ बाद मुझे पता चला कि यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने दिया मैंने। अब यहाँ पे चूंकि ओवरऑल सेलिंग का मैंने बता के रखा था आज भी, क्योंकि सेलिंग का ही था मार्केट आज। यहाँ पे यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था। क्यों? ये 12:55 का टाइम है और ये जो 12:50 का या टोटल बोलिएगा तो 12:45 का कैंडल इस एवरेज में जा रहा है। 12:45 का कैंडल इस एवरेज में जा रहा है, जहां से हमको पता चलता है कि प्राइस जो है बेयरिश रहने ही वाला है, क्योंकि यहाँ से ये बेयरिश था। 12:45 का भी बुलिश कैंडल मिलता है इस एवरेज के अंदर, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ प्राइस जो है वो बेयरिश ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वेट किया। क्या किया मैंने? बस वेट किया। वेट करने के बाद क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आ रही थी, पर मैंने बोला ना मेरे को 130 का कैंडल देखने का है। तब मेरे को समझ में होगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। ये मैंने नहीं देखा कि 12:45 का कैंडल एफएजी में गया है, मतलब डाउन ट्रेंड होने वाला है या होगा, मैंने वो चीज़ नहीं देखा। मैंने बस देखा कि मुझे वेट करना पड़ेगा 130, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो कि मैंने पहले बताया। तो प्राइस जैसे ही 130 का कैंडल आता है, इसके बाद यहाँ से ऊपर भागने कुछ आता है, पर मुझे लगता है हाँ 130 का कैंडल बुलिश होने वाला है। मैं यहाँ से बाय ले लेता हूँ, बस फटाक से प्राइस नीचे की तरफ आता है, मुझे स्टॉप आउट करता है। 5 पिप का स्टॉप लॉस रहता है मेरा। ठीक है, 5 पिप का स्टॉप लॉस सेट होता है, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक लेसन मैं सीखता हूँ कि 130 का कैंडल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। 130 का कैंडल क्या होता है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। एग्रेसिव एंट्री जो मैंने किया, हाई रिस्क की एंट्री जो किया, इस वजह से जो है 5 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर वो एग्रेसिव एंट्री नहीं करता, मैं वेट करता, तो मुझे पता चल जाता ये सेलिंग ही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है 130 में। तो मैं वेट करता और वेट करता, 135 का वेट करता, 145 का वेट करता, 145 में देखता कि यहाँ से बुलिश हो गया। अब यहाँ से बुलिश हुआ, इसका कारण क्या है? मैं 15 मिनट में देखा, अभी जो दिखाया था मैं लंदन का लो, वहाँ ही उसी के नीचे और एक 15 मिनट का भी एफएजी था जो फील हो रहा था। तो असल में मैंने यहाँ पे क्या किया था ना, यहाँ पे 130 कैंडल पे जब मैंने स्टॉप आउट हो गया तो मैं तुरंत ही सेल ले लिया। मैं बोला नहीं अब चल जाएगा, तो सेल लेकर के यहाँ पे हमने करीब 5 पिप का प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद ही प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। अब 1:45 के बाद ये 1:50, पर मेरे को समझ नहीं आया, मैंने दिमाग नहीं लगाया कि ऊपर क्यों जा रहा है और कब तक जाते रहेगा, मैंने छोड़ दिया। पर जब लगातार 2 कैंडल देखा, मुझे समझ में आ गया 145 का कैंडल एक मेजर मतलब अपॉर्चुनिटी बन के आया इस बेयरिश ट्रेंड में। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी था, पर मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक से देखता हूँ 2:05 के टाइम पे ये एफएजी ये कैंडल जो है ये यहाँ से ये कैंडल के हाई से ये कैंडल के लो से मैंने फिर लगाया, तो देखा कि 0.705 स्वीट स्पॉट को टच करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को और रिस्क पे नहीं डालना था पैसा, क्योंकि लॉसेज हो चुके थे, या तो ब्रेक इवन पे था मैं, मुझे और लॉस नहीं चाहिए था, और ये अपॉर्चुनिटी मेरा ट्रेड आइडिया में भी नहीं था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वेट किया। ये अचानक से आते सेल हो गया, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के उभरा, लेकिन मैंने इस पर मोनेटाइज नहीं कर पाया। मैं बस देखता रहा इसको। 2:20 आया, फिर इसको स्विप करता है प्राइस, और वो यहाँ पे जो एफएजी को थोड़ा सा फिल करना छोड़ दिया था, वो कैंडल 145 का, वो ये कैंडल 2:20 का कैंडल पूरा करता है, और जैसे ही पूरा करता है वहाँ से फिर बुलिश कैंडल आता है, और ये करीब 10-15 पिप का
यस 15 पिप का अपॉर्चुनिटी दे देता है बाइंग का। फिर उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट इसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ इसके हाई से इसके लो पर जब मैंने लगाया तो यहाँ पर भी ये 2:45 का कैंडल भी 0.705 स्वीट स्पॉट को ब्रीच करता हुआ और यहाँ से बेयर स्टैंड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं इस समय एक्टिव नहीं था तो नहीं बात करेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत सुंदर था। यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई और ये करीब करीब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो मिस हो गया, और ये 20 पिप का था अपॉर्चुनिटी। यस, क्योंकि मेरे ट्रेड आइडिया में ये नहीं था, ये सब अभी तक मैं एनालाइज नहीं करता हूँ। सिंपल अपॉर्चुनिटी एक था, फाइन एंट्री यहाँ पे 145 पे वेट करता मैं, यहाँ से कोई एंट्री नहीं मिल पाता मुझे, नहीं तो ये एंट्री मिलता मुझे 12:50-55 में, और नहीं तो मैं 130 का वेट करता, 130 में एंट्री नहीं मिला तो 145 में देखता, 135 में एंट्री नहीं मिला तो मैं 145 पे कैंडल देखता। ये हमको मिल जाता है एक ये डोजी कैंडल मिल गया। इसका मतलब है यहाँ पे मतलब रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ पे मैं बाय करता सिंपल, और यहाँ पे मैं 10 पिप 15 पिप जो भी है बना पाता आसानी से। मैंने वेट नहीं किया, ये एक लेसन को मिला मुझको, बस मैं वो ट्रेड मिल जाता तो फिर मेरे को ये सब देखना ही नहीं पड़ता, आराम से मैं फिर न्यूयॉर्क में आता। सो यही था लंदन में लेसन जो मैंने सीखा। अब प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक आने का चांस है, क्योंकि ये एक मेजर एवरेज है यहाँ पे सीबी, तो आ सकता है प्राइस यहाँ पे। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये ऊपर जाएगा, इस हाई तक जाएगा, और ये करीब करीब लंदन क्लोज होने ही वाला है। उसके बाद जो है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कि क्या होता है प्री न्यूयॉर्क में और लंदन क्लोज के बाद में। तो वॉच करूँगा प्राइस को, कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा। तो मिलते हैं फिर कोई लेसन वाले वीडियो में। हरे कृष्णा।